कजरी की मांग में सिंदूर भरते ही सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और यहाँ पर पूरा मंडप सन्न रह जाता है। कैसी तेरी दिलगी की इस कहानी में यहाँ पर वो पल आ चुका है जिसका इंतजार हर किसी को था। सिद्धार्थ और कजरी की शादी अभी पूरी भी नहीं हो पाती कि आकाश यहाँ पर बीच मंडप में पहुंच जाता है, जिसके बाद आकाश कजरी की मांग भर देता है और इसी के साथ सिद्धार्थ और कजरी की शादी बीच में ही रुक जाती है। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ और कजरी की शादी से। पूरा परिवार खुश नजर आ रहा होता है, मंडप सजा होता है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर हर कोई सोच रहा होता है कि अब कजरी हमेशा के लिए सिद्धार्थ की हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आकाश यहाँ पर अचानक मंडप के बीचों बीच पहुंच जाता है और यहाँ पर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सिद्धार्थ यहाँ पर समझ ही नहीं पाता कि आखिर आकाश यहाँ पर क्यों आया है और आकाश को देखते ही कजरी के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। जैसे ही आकाश यहाँ पर मंडप में कदम रखता है वैसे ही यहाँ पर माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। आकाश यहाँ पर सीधा कजरी के पास पहुँचता है और यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे कजरी की मांग में सिंदूर भर देता है। इस पल को देखकर कजरी यहाँ पर पूरी तरीके से इमोशन हो जाती है। कजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि कजरी यहाँ पर अंदर ही अंदर यही चाहती थी कि आकाश किसी भी तरह इस शादी को रोक दे। कजरी यहाँ पर सिद्धार्थ से शादी तो कर रही होती है लेकिन कजरी का दिल यहाँ पर कहीं और उलझा होता है। इसीलिए जब आकाश यहाँ पर उसकी मांग भरता है तो कजरी यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सिद्धार्थ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सिद्धार्थ यहाँ पर आकाश को गुस्से से घूरता है लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर रीति रिवाज के हिसाब से जिसने मांग भर दी वही अब कजरी का पति माना जाएगा। सिद्धार्थ यहाँ पर अंदर ही अंदर खुद को बहुत बेबस महसूस करता है और यहाँ पर सिद्धार्थ का अपमान भी पूरे परिवार के सामने हो जाता है। सिद्धार्थ की माँ यहाँ पर यह सब देखकर सदमे में आ जाती हैं और यहाँ पर पूरा परिवार एक दूसरे का मुंह ताकता रह जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर आकाश ने ऐसा किया ही क्यों। आकाश यहाँ पर कजरी से बेइंतहा प्यार करता है लेकिन आकाश यहाँ पर अब तक अपने दिल की बात कभी खुलकर नहीं कह पाया था। जैसे ही आकाश को पता चलता है कि कजरी की शादी सिद्धार्थ से हो रही है वैसे ही आकाश यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता। आकाश यहाँ पर सीधा मंडप पहुंच जाता है क्योंकि आकाश यहाँ पर कजरी को किसी और के साथ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी वजह से आकाश यहाँ पर इतना बड़ा कदम उठा लेता है जिसकी वजह से पूरी शादी का रुख ही बदल जाता है। यहाँ पर कजरी भी अब खुलकर सामने आ जाती है। कजरी यहाँ पर सबके सामने यह मान लेती है कि वो भी आकाश को ही चाहती थी लेकिन कजरी यहाँ पर अपने परिवार की मर्जी के आगे मजबूर थी, जिसके बाद यहाँ पर कजरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। कजरी यहाँ पर आकाश को देखकर एक अलग ही सुकून महसूस करती है जबकि यहाँ पर सिद्धार्थ को यह सब देखकर गहरा सदमा लगता है। सिद्धार्थ यहाँ पर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ पर सच में कजरी से शादी करना चाहता था। कजरी की मांग में सिंदूर भरते ही सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और यहाँ पर पूरा मंडप सन्न रह जाता है। कैसी तेरी दिलगी की इस कहानी में यहाँ पर वो पल आ चुका है जिसका इंतजार हर किसी को था। सिद्धार्थ और कजरी की शादी अभी पूरी भी नहीं हो पाती कि आकाश यहाँ पर बीच मंडप में पहुंच जाता है, जिसके बाद आकाश कजरी की मांग भर देता है और इसी के साथ सिद्धार्थ और कजरी की शादी बीच में ही रुक जाती है।
यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ और कजरी की शादी से। पूरा परिवार खुश नजर आ रहा होता है, मंडप सजा होता है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर हर कोई सोच रहा होता है कि अब कजरी हमेशा के लिए सिद्धार्थ की हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आकाश यहाँ पर अचानक मंडप के बीचों बीच पहुंच जाता है और यहाँ पर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सिद्धार्थ यहाँ पर समझ ही नहीं पाता कि आखिर आकाश यहाँ पर क्यों आया है और आकाश को देखते ही कजरी के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। जैसे ही आकाश यहाँ पर मंडप में कदम रखता है वैसे ही यहाँ पर माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। आकाश यहाँ पर सीधा कजरी के पास पहुँचता है और यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे कजरी की मांग में सिंदूर भर देता है। इस पल को देखकर कजरी यहाँ पर पूरी तरीके से इमोशन हो जाती है। कजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि कजरी यहाँ पर अंदर ही अंदर यही चाहती थी कि आकाश किसी भी तरह इस शादी को रोक दे। कजरी यहाँ पर सिद्धार्थ से शादी तो कर रही होती है लेकिन कजरी का दिल यहाँ पर कहीं और उलझा होता है। इसीलिए जब आकाश यहाँ पर उसकी मांग भरता है तो कजरी यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सिद्धार्थ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सिद्धार्थ यहाँ पर आकाश को गुस्से से घूरता है लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर रीति रिवाज के हिसाब से जिसने मांग भर दी वही अब कजरी का पति माना जाएगा। सिद्धार्थ यहाँ पर अंदर ही अंदर खुद को बहुत बेबस महसूस करता है और यहाँ पर सिद्धार्थ का अपमान भी पूरे परिवार के सामने हो जाता है। सिद्धार्थ की मां यहाँ पर यह सब देखकर सदमे में आ जाती हैं और यहाँ पर पूरा परिवार एक दूसरे का मुंह ताकता रह जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर आकाश ने ऐसा किया ही क्यों। आकाश यहाँ पर कजरी से बेइंतहा प्यार करता है लेकिन आकाश यहाँ पर अब तक अपने दिल की बात कभी खुलकर नहीं कह पाया था। जैसे ही आकाश को पता चलता है कि कजरी की शादी सिद्धार्थ से हो रही है वैसे ही आकाश यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता। आकाश यहाँ पर सीधा मंडप पहुंच जाता है क्योंकि आकाश यहाँ पर कजरी को किसी और के साथ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी वजह से आकाश यहाँ पर इतना बड़ा कदम उठा लेता है जिसकी वजह से पूरी शादी का रुख ही बदल जाता है। यहाँ पर कजरी भी अब खुलकर सामने आ जाती है। कजरी यहाँ पर सबके सामने यह मान लेती है कि वो भी आकाश को ही चाहती थी लेकिन कजरी यहाँ पर अपने परिवार की मर्जी के आगे मजबूर थी। जिसके बाद यहाँ पर कजरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। कजरी यहाँ पर आकाश को देखकर एक अलग ही सुकून